पहलू का जमाना का खिस्सा है, कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा। एक भी लूटने वाला बिहार में नहीं बचेगा। चोर के साथे रहने में चोर होता है आदमी, लेकिन बाबाजी के साथ रहने में बाबाजी बनता है। तो यदि कोई गलत भी आदमी होंगे इसमें, तो नीतीश कुमार के डर से वो भी बाबाजी बने हुए, हमको इतना आत्मविश्वास। मंत्री जा रहे हैं यात्रा पर, महिला से जाते हैं जनसंवाद करने के लिए, उनको दुख सुख पूछने के लिए आपको क्या दिक्कत है। और उसके कितना खराब शब्द में ही बोले हैं, गाली दिए हैं महिला को, पूरा बिहार के महिला का अपमान किए हूँ। वो मैंने बुझिए कि वो बहुत बड़ा, इससे बड़ा घिनौना काम आज तक कोई नेता नहीं किया जो लालू यादव किया। झंझारपुर से सबसे विशेष जनसंख्या में आपको दिखाएगा झंझारपुर के आदमी। नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु सिंह, आप देख रहे हैं खबर आसपास। कल यानी 14 दिसंबर में मधुबनी के टाउन क्लब मैदान में जदयू की एक महारैली होनी है और इस समय हम मौजूद है झंझारपुर में और हमारे साथ मौजूद है झंझारपुर के जदयू के प्रखंड अध्यक्ष। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कल क्या तैयारी है, कैसे कार्यक्रम है और कितनी भीड़ जुटने की संभावना है। तो सबसे पहले तो आपका खबर आसपास में बहुत स्वागत हुआ। अपना परिचय दीजिएगा। हमारा परिचय हुआ ठक्कोर है, घर हमारा सरबसीमा है और हम झंझारपुर के जदयू के प्रखंड अध्यक्ष हैं और हम लोग लगे हुए हैं, अभी तैयारी में लगे हुए हैं। मधुबनी का कल जो हमारा बैठक है, कार्यकर्ता भारी कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है जी। उस सम्मेलन कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं, बुझिए भारी सभा होने जा रहा है। तो उसी का तैयारी में हम लोग घूम रहे हैं, हर पंचायत में दौरा किए हैं, बैठक किए हैं। हमारे जिला अध्यक्ष फूले भंडारी जी हैं, वो भी लगे हुए हैं। 21 प्रखंड इस जिला में है, हम 21 प्रखंड के हम लोग प्रखंड अध्यक्ष जितने हैं सब तैयारी में लगे हुए हैं। हर पंचायत के दौरा किए, हर कार्यकर्ता से मिले हैं और हम लोग भारी से भारी संख्या में जुटना चाहते हैं। मधुबनी में टाउन क्लब में दिखाना चाहते हैं, शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं कि विपक्षी के ये बुझा जाए कि यहाँ दूसरा पार्टी एनडीए के बाद कोई पार्टी नहीं आई जिला में। ये हम लोग कल साबित करना चाहते हैं। अच्छा, आपको प्रखंड अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई है जी जी। क्या लगता है जदयू में शामिल होकर कैसा आप महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप जमीनी कार्यकर्ता रहे हैं जदयू के? जी हम तो शामिल नहीं हुए हैं जदयू में, हम तो समता काल से इसमें हैं, नीतीश जी के साथ समता काल से हैं। और जदयू तो पार्टी बदलते गया है, जैसे जैसे वैसे अभी जदयू नाम है। इससे पहले हम लोग का चक्कर छाप था, अभी तीर छाप है। तो हम लोग कोनो पार्टी में तो नया आदमी आता है वो न कहेगा कि हम जदयू में ज्वाइन किए। हम तो पार्टी के हम लोग धरोहर हैं, जड़ हैं पार्टी के। हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पार्टी के लिए बहुत काम किए हैं और जनता के लिए भी बहुत काम कर रहे हैं। हम लोगों को बहुत बड़ा गर्व है कि 74 साल के उम्र में ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखे थे। इतना विकास पुरुष, गरीब से गरीब, छोटा से छोटा बात पर उनका नज़र रहता है और दोनों तरफ हुआ है सावधानी। पहले लंगा नाच चलता था, माने दूसरे पार्टी का सरकार था तो लंगा नाच चलता था, अफसर के पास जाके धाई। लेकिन हम लोग ऐसा कभी नहीं किए, पहले भी नहीं करते थे। नीतीश जी के शासन में इतना बड़ा जरूर काम हुआ है कि अफसर भी रहते हैं सहमे हुए और कार्यकर्ता भी डरे हुए रहते हैं कि हम नाजायज नहीं करें। अफसर भी डराते हैं और कार्यकर्ता भी डराते हैं। हमारे एक साहब बोले थे कि आप लोग बिचौलिया, नेता बिचौलिया होता है। हम बोले थे कि बिचौलिया नहीं है, हम बिचौलिया वही होता है जो नेता और अफसर के बीच में चलता है, वही है बिचौलिया। हम लोग बिचौलिया, असली बिचौलिया हैं। कौन चीज का बिचौलिया? जो सही काम करे उसका बिचौलिया है। अफसर और नेता के बीच में चलने वाले हम लोग हैं। दोनों मिलकर के हमारा काम भी अच्छा चल रहा है। हमारा प्रशासन भी, झंझारपुर के जितने प्रशासन के लोग हैं ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं। किसी प्रकार के नहीं, विरोधी लोग बोल रहे हैं कि ऐसे होता है ऐसे होता है, लेकिन सो नहीं, उनको अखर रहा है। वो लोग जो 2 नंबर धंधा करते थे, कार्यकर्ता लोग अफसर के जाकर धमकी देते थे, अफसर से पैसा वसूलते थे, वो सब बंद हुआ है। और इसके लिए धन्यवाद हम बड़ा यहाँ के झंझारपुर के जो अफसर हैं, लोकल जो अफसर हैं हमारे, माने सरकार के स्टाफ जो हैं, वो बहुत अच्छा ईमानदारी से काम कर रहे हैं। गरीब गुरबा के काम हो रहा है। और सबसे बड़ा महानता, जब जड़ ठीक होता है तब छिप ठीक होता है।
हम लोग पहले भी बोलते थे कि जिस रोज नेता ठीक हो जाएगा तो बिहार अकेले सुधर जाएगा, लेकिन हमारा नेता सही है, नीतीश कुमार ईमानदार है, उन पर कोई दाग नहीं है, स्वच्छ छवि के हैं। तो 2025 विधानसभा चुनाव है बिहार में, क्या लगता है कि इस बार भी नीतीश कुमार? 2025 फिर नीतीश हमारा नारा है। पहला नारा हम ही दिए झंझारपुर, उसके बाद बहुत जगह से आया पेपर में भी, लेकिन पहला मीटिंग हम कार्यकर्ता का अध्यक्ष बने तो पहला नारा हम ही झंझारपुर में दिए कि 2025 फिर नीतीश, और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, हमारा एनडीए गठबंधन के सरकार बनेगा। दोनों पार्टी मिलकर के बहुत अच्छा से काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ा नीतीश कुमार जी ईमानदार है ना। तो चोर के साथे रहने में चोर होता है आदमी, लेकिन बाबाजी के साथे रहने में बाबाजी बनता है। तो यदि कोई गलत भी आदमी होंगे इसमें तो नीतीश कुमार के डर से वो भी बाबाजी बने हुए, हमको इतना आत्मविश्वास है। अच्छा, एक चीज है, जब तेजस्वी यादव जनता के बीच में जाते हैं, जन रैली करते हैं, बिहार यात्रा करते हैं, तो उसे कहा जाता है जनसंपर्क यात्रा। जबकि नीतीश कुमार जी जब जनता के बीच में जाएंगे या जनसंपर्क करने की बात कर रहे हैं, तो लालू जी कह रहे हो नयन सुख के लिए नीतीश जी पूरे बिहार में घूमेंगे। इस बारे में क्या कहना चाहिए? जाते हैं जनसंपर्क यात्रा में, जनसंपर्क यात्रा बोले हैं ना, तो उनको तो कभी जनता से संपर्क नहीं था, इसीलिए जनता से संपर्क करने जाते हैं। वो कहते उनको जनता से कभी संपर्क नहीं रहा, अभी भी उनको संपर्क नहीं है, उनको परिवार से संपर्क है, दूसरा से कोई संपर्क नहीं, परिवार और कुर्सी से संपर्क है। इतना बड़ा कम उम्र में हमको आश्चर्य लगता है कि मुख्यमंत्री के लिए क्यों इतना बड़ा आतुर है। क्या पिताजी के तरह फिर चाहते हैं कि पूरा बिहार के लूट लें? वो नहीं होने वाला है। जिस आदमी को बोलने का तरीका नहीं है, जो बोल नहीं सकता है 4 लाइन राजनीति के बारे में, गुंडागर्दी भाषा से होता है, मुख्यमंत्री बनिएगा आप गुंडागर्दी बोल करके? ऐसा ही आप लोग का नाम है, नाम पर लोग भागता है। आप फिर पुनः चाहते हैं कि आप पिताजी की तरह मुख्यमंत्री हो जाएंगे। मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं नीतीश जी जाएंगे बिहार में नयन सुख के लिए, ये इस बारे में क्या कहना चाहिए? सुना जाए ना, नयन वो लालू जी जो बोलते हैं, लालू जी तो अपना जो किए हुए हैं, तो कोई काम आप जो गलती करिएगा ना तो उसको झाँपने के लिए आपको कुछ बोलना पड़ेगा। लालू जी आज नहीं, याद नहीं हमको, ऐसा बीपी सिंह का सरकार था, उसमें लालू जी भी मंत्री थे केंद्र में, उस टाइम में भी महिला आरक्षण बिल आया था कि महिला का आरक्षण बिल है, और महिला आरक्षण बिल आया था उस टाइम में भी, लेकिन कोई एमपी कोई मंत्री विरोध नहीं किया। लेकिन लालू यादव एक ऐसा आदमी निकले कि महिला बिल के कागज लेकर के लोकसभा में फाड़ के फेंक दिए थे। वो आज से महिला विरोधी नहीं है, वो हर चीज का विरोधी है, वो नाजायज के सपोर्टर है, महिला विरोधी हैं, गरीब विरोधी हैं, ईमानदार विरोधी हैं, भ्रष्टाचार के बहुत बड़ा योद्धा है और सपोर्टर है। इनका परिवार का भी वही खैया देखते हैं। इनका बेटा जो है उसको बोलने का भी तमीज नहीं है कि बड़ा के क्या कहे छोटा के। बताइए, नीतीश कुमार ऐसा आदमी को कि गरीब का, चाहे हर तबके हर जात का, उनको भगवान कहना चाहिए। वो मनुष्य नहीं है, वो भगवान है। हर आदमी के लिए जो सोचे वही है भगवान। लेकिन नीतीश कुमार जी को वो पलटू राम कह करके हमको बहुत बड़ा चोट लगा कि नीतीश कुमार जी को पलटू राम कहे। इसका मतलब हम लोग कमजोर वर्ग कहेंगे। अपना लगातार पलटते रहे हैं, कभी नीतीश जी के, कभी लालू जी के साथ, कभी बीजेपी के साथ, इसलिए उनका नाम पलटू राम सुना जाए ना। पलटू राम दूसरा चीज है, वो दूसरा शब्द में बोलते हैं जो उनका चाहिए, चरित्र जो है उन लोगों का उच्च भाषा में बोलते हैं। पलटू राम बोलते हैं वो चरित्र में भाषा, उनका चरित्र जो है वो बोलता है। ये तो पलटू राम कौन चीज पलटते हैं नीतीश जी? नीतीश जी जनता के लिए जहाँ जाना पड़ता है वहाँ जाते हैं। भिक्षा मांगने के लिए, आपके लिए हम भिक्षा मांगे कहूँ, और यदि कहूँ डकैती भी कर लेंगे आपके लिए, तो हम डकैत नहीं न हुए, हम भिखारी। वो तो गरीब के लिए, बिहार के लिए जाते हैं, उस पार्टी से उस पार्टी की बिहार के भला हो। वो अपना लिए क्या है, अपना उनको क्या, एक ठो लड़का है वो भी राजनीति में नहीं है, वो क्या करेंगे? लेकिन वो तो जो करते हैं गरीब के लिए, भलाई के लिए करते हैं। आज तक देखे थे, देख रहे हैं हॉस्पिटल बन रहा है झंझारपुर में, देखे थे कभी? बहुत आदमी यहाँ मुख्यमंत्री बने, 5-5 साल मुख्यमंत्री बने 5-5 बार, लेकिन झंझारपुर के नीतीश कुमार एक है
कि देखिए आज हॉस्पिटल बन रहा है झंझारपुर में, कमला में पुल बन रहा है, रोड पर चलिए आप, कोई भी गांव, हमको तो सबसे आश्चर्य लगा, एक तो भुच्चर देहात में हम गए थे बरियाती, उस गांव में रोड में देखे बिजली बढ़ रहा था, रोड में बिजली का जो था रोड में, बहुत आश्चर्य लगा कि भगवान कहाँ था। हम लोग यदि जानते इस बात को तो 90 में लालू जी का हम लोग बदलाव के लिए वोट दिए थे ना, कांग्रेस के खिलाफ ना वोट दिए थे, और 90 के बाद कुछ दिन के बाद वो कांग्रेस में मिल गए, तो उनको तो लूट चाहिए। यदि आज 90 से नीतीश कुमार जी रहते तो गरीब को भविष्य बदल जाता बिहार में, और बिहार में बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है, बदलाव होने जा रहा है, बड़ा बड़ा पुल पुलिया बन रहा है। अभी आए थे, आपको रोड के मंत्री आए थे दिल्ली से, 5 लाख करोड़ गज करके गए हैं बिहार में रोड के लिए। हम तो देखते हैं तो रोड बनिए गया, अभी 5 लाख करोड़ के तो और क्या बन जाएगा बिहार, ये तो सोना के बिहार। नीतीश, हम कहते हैं हम मर जाएंगे उसका नहीं है चिंता, हम मर जाए, उम्र भी हो गया है, हम लोग एक उम्र के हैं, नीतीश जी 1-2 साल के हम लोग छोट होंगे। हम चाहते हैं कि नीतीश जी अभी 20 साल और जिए, कि कम से कम हमारे पोता सबका भविष्य बदल दे, उसके बाद वो नहीं रहेंगे तो नहीं रहेंगे। कल मधुबनी में महारैली होने वाली है, कार्यकर्ता सम्मेलन होने वाला है, और जिसमें हजारों लोगों के आने की संभावना है, जिसमें शीर्ष नेतृत्व भी आ सकते हैं, ऐसा भी कयास लगाए जा रहे हैं। कल के लिए झंझारपुर वासियों को क्या कहना चाहेंगे? कल के लिए झंझारपुर वासी को तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग जहां भी जो आदमी हैं, अपने संसाधन से, हमारा नीतीश कुमार ने लूटा है, न लूट के पैसा खर्च करके कहूँ मीटिंग सीटिंग करेंगे, वो अपना संसाधन से जो भी कार्य करता, हमारे पंचायत अध्यक्ष सब अपना बैठक कर रहे हैं, वो लोग अपना में मेकअप कर रहे हैं जाने के लिए, कोई चंदा उंदा नहीं, हम लोग से पैसा भी नहीं मांगे प्रखंड अध्यक्ष से, और हम लोगों के पास है, हमारा सरकार तो लूटा नहीं है, जनता उत्साहित है जाने के लिए मधुबनी। और वहाँ है कार्यकर्ता, जिला कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है, लेकिन हम पूछते हैं जिला कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं, जिला महासम्मेलन होगा। यही फैसला कर देगा कि विधानसभा में क्या होगा। 10 के 10 सीट हमारा होगा, हम लोग 10 सीट पर जीतेंगे। कहूँ पर विपक्ष के यहाँ चर्चा नहीं है, मधुबनी हमारी समझ से, झंझारपुर में तो चर्चा ही नहीं, विपक्ष को कहता है। अब वो जमाना लग गया, ठग के राजनीति करने वाला बहुत ठग करके चले गए। हम लोग जो ठकाए 90 के बाद 2000 तक ठकाए, हमारा बाल बच्चा को नहीं ठकाएगा। हमारा बाल बच्चा बहुत सुखी है, नीतीश कुमार जी के राज में बहुत सुखी हो गया है। अब किसी को ये चिंता, ये लोग बोलता है कि महंगाई है, महंगाई है, अरे महंगाई कहाँ है? महंगाई जिस रोज 2 रुपया किलो चावल था तब था, अभी महंगाई है? अभी तो मंगनी में चावल को हम लोग खा रहा है, पैसा जो है सो बचा रहा है, किसी को पैसा नहीं खर्च। अब अभी देखिए आयुष्मान कार्ड शुरू हुआ है सरकार का, 5 लाख तक, जन्म से मृत्यु तक के इंतजाम किए हैं नीतीश कुमार जी। जन्म से हॉस्पिटल के गाड़ी भर दिन देखते हैं ला रहा है ढो ढो करके, बच्चा होने वाली महिला सब हॉस्पिटल में, वहाँ बच्चा जन्म लेता है, उसको पैसा मिलता है, उसका इलाज होता है, माँ बच्चा सबका इलाज होता है, खाना मिलता है। उसके बाद बच्चा होने के बाद उसको फिर घर पहुँचाता है। पहले तो अपना गाड़ी साधन से जाए, अब तो गाड़ी खोज रहा है गली गली आदमी को लाने के लिए। आयुष्मान कार्ड अभी चला है, आयुष्मान कार्ड में 5 लाख का है इलाज, 5 लाख तक का। अब ये देखे कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी का देखे हम एक रोज पेपर में न्यूज कि अब ये प्लेटफॉर्म सब पर भी आयुष्मान कार्ड बनेगा, जिसको नहीं बना है, घर घर बनेगा, हर पंचायत में बना है। देखते हैं जहाँ जहाँ आयुष्मान कार्ड का जो हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल सबको अति हुआ है, मिला है मैंने काम करने के लिए, देखते हैं कि हजारों संख्या में लोग लाइन में लगा हुआ रहता है, तरह तरह के इलाज, तरह तरह का ऑपरेशन। 100 में कम से कम पूछते हैं 10 आदमी था हाइड्रोसिल के पेशेंट, उसका ऑपरेशन हो रहा है, बच्चादानी का ऑपरेशन हो रहा है। मैंने महिला के लिए तो आज तक नीतीश कुमार ऐसा कोई विकास नहीं किया। और लालू जी का तो काम है महिला का अपमान करना। महिला माने क्या, हमारा बेटी भी महिला है, मैं भी महिला है, बहन भी महिला है, दादी, लेकिन इनका चरित्र रहा है महिला का अपमान। जब ये महिला गति किए थे, बताइए, हमारे मुख्यमंत्री जा रहे हैं यात्रा पर, महिला से जाते हैं जनसंवाद करने के लिए, उनको दुख सुख पूछने के लिए कि आपको क्या दिक्कत है।
और उसके कितना खराब शब्द में ही बोले हैं, गाली दिए हैं महिला को, पूरा बिहार के महिला का अपमान किए हूँ। वो मैंने बुझिए कि वो बहुत बड़ा, इससे बड़ा घिनौना काम आज तक कोई नेता नहीं किया जो लालू यादव किया है। क्या कहना चाहेंगे? हम लोग जिला में आज 1 महीना से दौड़ कर रहे हैं, जहाँ तहाँ जाते हैं। 21 प्रखंड है जिला में, 21 प्रखंड से हमको बुझाता है कि झंझारपुर से बहुत भारी जनसंख्या में आदमी वहाँ मधुबनी पहुँचेगा, वहाँ पैर रखने का जगह नहीं मिलेगा। कहा तो हम लोग मेहनत भी बहुत किए हैं। हमारे मिथिला पुत्र, झंझारपुर धरती का पुत्र संजय झा जी हम लोग को राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं, वो भी मेहनत किए। हमारे रामप्रीत मंडल जी एमपी हैं, वो किए हैं। शीला मंडल जी के हैं, मीना कामत, माने हमारे पार्टी के जो ऊपर के भी नेता हैं, एमएलए एमपी, वो भी बहुत मेहनत किए हैं। हम लोग तो करबे किए। हम लोग हमारे जिला अध्यक्ष 21 पंचायत प्रखंड में गए हैं, मीटिंग किए। हम लोग हर प्रखंड में गए। हमारे कार्यकर्ता जितने हैं प्रखंड अध्यक्ष सब लगे हुए हैं। झंझारपुर से सबसे विशेष जनसंख्या में आपको दिखाएगा झंझारपुर के आदमी। ऐसा अनुमान लगा सकते हैं? ऐसा अनुमान लगा ही नहीं सकते हैं। कहते हैं फाइनल है, एक अनुमान का बात नहीं है, फाइनल है। आपको मधुबनी में बुझाएगा, विशाल जनसभा ऐसे बुझाएगा। ये तो कार्यकर्ता सम्मेलन है, विशाल जनसभा बुझाएगा आपको। ये भी कह देते हैं आपको 2025 में आपको बिहार में विपक्ष के नाम नहीं बुझाएगा। हम लोग 225 सीट से ऊपर जीतने जा रहे हैं। विपक्ष का नाम हमारे समझ से बिहार में नहीं। झंझारपुर में तो चर्च भी नहीं है। और नीतीश कुमार जी यदि रह जाएंगे, ये तो पहले बोले कि हम तो भगवान से मनाते हैं कि 20 साल और जिए, कि हम लोग के पोता सबके भी कम से कम हो जाए कोई काज रोजगार। एक एक आदमी को रोजगार दे रहे हैं, एक एक आदमी को भोजन दे रहे हैं, एक एक महिला के नौकरी दिए हैं। माने एक पर एक, माने कितना काम नहीं है कि इतना गिना सकते हैं आप कि कोई ऐसा काम नहीं है कि नीतीश कुमार जी नहीं किए हैं। महंगाई कहता है तो महंगाई 2 रुपया था बोइन लेबर का, अभी 500 रुपया है। महंगाई है, ये विपक्ष बोलता है। महंगाई था आपको 2000 से पहले कि यदि आप कहीं पर चाय पीने जाते तो वहां भी रंगदारी लगता था, गुंडागर्दी होता था, रोड पर लोग को मारपीट करता था, गांव में जा करके घर घर लोग के साथ उपद्रव करता था, अन्याय होता था। हमको एक तो प्रशासनिक पदाधिकारी कहा, नाम नहीं कहेंगे आपको, कि ऐसा इंटेक्शन है हम लोगों का कि 1-2 जात के जो आदमी हैं बिहार में उस पर FIR कम से कम हो। अब नाम नहीं कहेंगे कौन जात। और अत्याचार, सबसे बड़ा अत्याचार अति पिछड़ा पर हो रहा था। अति पिछड़ा जो हम लोग मूल वोटर हैं, हम इन लोगों का वोट से सरकार बना। अत्याचार सबसे बड़ा हम लोगों को भी हुआ, हमारे साथ उच्च वर्ग को भी के साथ बहुत बड़ा अन्याय सब किया गया। लेकिन अब अन्याय उन्याय नहीं चलेगा। हमारे मुख्यमंत्री ईमानदार हैं। हमारा ऐसा मुख्यमंत्री है, हम लोग भी दावी करके रखते हैं कि अपना का ईमानदार है, एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे। पहलू का जमाना का खिस्सा है, कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा। एक भी लूटने वाला बिहार में नहीं बचेगा। और नरेंद्र मोदी रहेंगे तो पूरा देश में एक भी लूटने वाला नहीं रहेगा। टोटल भ्रष्टाचार के खिलाफ में अभियान चल रहा है हमारी पार्टी का। धन्यवाद। तो इस समय हमारी बात हो रही थी झंझारपुर के जदयू प्रखंड अध्यक्ष ठक्को राय जी से, जिन्होंने कल जिस तरह से कार्यकर्ता सम्मेलन होना है टाउन क्लब मैदान में, वहां पर झंझारपुर के लोगों के लिए खुला आमंत्रण दिया है। और साथ साथ हमारी इनसे हर तरीके की बात हुई, कई सवाल जवाब हुए। उम्मीद करते हैं इस तरह के वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। इस तरह की जानकारी के साथ फिर मिलते हैं अन्य खबर में। तब तक आप लोग दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।